आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिससे कि हम माइग्रेन के हेडेक को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं और या हेडेक स्टार्ट हो गया है तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा सिंह है। माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और पूरे वर्ल्ड में 15% से ज्यादा लोग इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं। इस प्रॉब्लम में बेसिकली अपने सिर में बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी का, बहुत ही ज्यादा तीव्रता का दर्द होता है जो कि मोस्टली यूनिलेटरल होता है, यानी कि सिर के एक साइड में होता है, या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो फिर कुछ रेयर केसेस में बायलेटरल यानी कि दोनों साइड में भी हो सकता है। इसका जो बहुत ही प्रॉपर रीजन है ये अभी तक हमें पता नहीं चला है, लेकिन 2 थ्योरीज प्रपोज्ड है जो कि इसके रीजन को थोड़ा सा हमें समझा सकती हैं। पहली ये कि हमारी सिर में जो दिमाग में जो नसें होती है उनमें सूजन आ जाती है, यानी कि वेसोडाइलेशन हो जाता है, और उसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से कि ये हेडेक होता है। दूसरा ये कि अपने दिमाग में जो नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करने वाला केमिकल होता है जिसे कि हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, उसका इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि ऊपर नीचे उसकी मात्रा हो जाती है, जिसकी वजह से माइग्रेन का हेडेक हो जाता है। यह हेडेक इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कुछ लोगों में कि इवन वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज यानी कि रोज की जो एक्टिविटीज होती हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। माइग्रेन अटैक के टाइम उनको अपने काम पर जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उनको छुट्टी लेकर घर में बैठना पड़ता है और आराम करना पड़ता है। तो ये हेडेक अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को भी काफी हिंडर करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी टिप्स और नुस्खे जिससे कि हम इस हेडेक को कंट्रोल में ला सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि ऐसी चीजें अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना जिससे कि अपना स्ट्रेस कम होता है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, योगा करना या फिर मेडिटेट करना। दूसरा है हाइड्रेशन। ये भी देखा गया है कि पानी की कमी से भी कई बार माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर हो जाता है, तो फिर हमें कम से कम आदत डाल लेनी चाहिए कि दिन में कम से कम 3 लीटर पानी का सेवन करें। फिर डाइट, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कुछ डाइट की ऐसी चीजें जिससे कि माइग्रेन का हेडेक बढ़ जाता है। उन चीजों को हमें डाइट में अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि चीज, अल्कोहल और प्रोसेस्ड फूड। हमें अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा हेल्दी और बैलेंस डाइट का प्रयोग करना चाहिए। हमारी डाइट में फाइबर की मात्रा एडिक्वेट होनी चाहिए, और इसके अलावा अदरक, घी और बादाम, इन चीजों से देखा गया है कि माइग्रेन का हेडेक काफी कम हो जाता है। फिर कोल्ड फोमेंटेशन, ये देखा गया है कि माइग्रेन का हेडेक जिस एरिया में हो रहा है, जैसे कि कुछ लोगों को इस एरिया में होता है, तो इस एरिया में अगर हम बर्फ की सिकाई करें तो फिर जो हमारी सूजी हुई ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो सकती है और हमें हेडेक में थोड़ी सी कमी हो सकती है। फिर कुछ ऑयल्स है जैसे कि पेपरमिंट ऑयल, लेवेंडर ऑयल या फिर कैमोमिल ऑयल। इस ऑयल से हम अपने हेडेक वाले एरिया में अगर थोड़ा मसाज करते हैं रिलैक्सिंग तरीके से तो हमारा माइग्रेन का हेडेक कम हो सकता है। फिर कुछ एक्यूप्रेशर एरियाज हैं। ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों को उन एरियाज में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में प्रेस करने से माइग्रेन का हेडेक कम हो जाता है। कुछ कॉमन पॉइंट्स जो एरियाज है वो है कि अपना थंब और इंडेक्स फिंगर, इसको अगर हम ऐसे दबाएं और इसका जो सबसे ऊपर वो आया हुआ एरिया है उसको प्रेस करें, उससे देखा गया माइग्रेन का हेडेक कम हो जाता है। और दूसरा, अपना 5th फिंगर और 4th फिंगर के बीच में अगर हम प्रेस करें तो माइग्रेन का हेडेक कुछ लोगों में कम हो जाता है। इसके अलावा मेरी पिछली वीडियोस में जो मैंने ट्रिगर्स डिस्कस करे थे, उन ट्रिगर्स को अवॉइड करें तो माइग्रेन का हेडेक काफी हद तक अवॉइड हो जाता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफी फायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।